हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। तो अच्छा लग रहा है कि आप सभी जो है ना इतना सीरियसली इंग्लिश ऑनर्स को पढ़ रहे हैं। और जो भी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दूंगा, मैं इस प्रॉमिस को पूरा कर रहा हूं और जल्दी हम लोग उसको कंप्लीट भी कर लेंगे। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चाउसर के लाइफ के ऊपर नोट्स का। बिल्कुल, जो आपने जोफ्री चाउसर का नाम सुना होगा, आज हम लोग उनके लाइफ को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट नोट हम लोग उस पर तैयार करेंगे, ठीक है ना। चलिए, जॉफ्री चाउसर इज द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 14th सेंचुरी के जॉफ्री चाउसर एक महान अंग्रेजी साहित्यकार माने जाते हैं। उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने हमेशा कोशिश करा, ही ऑलवेज ट्राइड टू ब्यूटीफाई एंड इनहैंस्ड इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने हमेशा कोशिश करा कि अंग्रेजी भाषा को कितना सुंदर और कितना बेहतर बना दिया जाए। ही वॉज अ पोएट ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड। वो पोएट थे मिडिल इंग्लिश पीरियड के। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करें तो ये 1150 से लेके 1500 तक था। इस बीच में इन्होंने पोइट्री भी करा, ठीक है। ही वॉज बोर्न इन 1340। ये सारे डेट आपको याद रखने हैं। 1340 में जन्म हुआ है। थॉमस स्ट्रीट जगह है, कहाँ पड़ता है? नियर द रिवर इन लंदन। लंदन में जो लंदन ब्रिज आप रिवर देख रहे हैं, उसी के बगल में एक छोटा सा जगह है थॉमस स्ट्रीट, वहीं पे उनका जन्म हुआ था 1340 में। ग्रेट ऑथर थे, पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, फिलोसफर भी थे। उनके स्टडीज के बारे में वी नो नथिंग। ये बात याद रखना कि उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में बुक्स में भी कहीं चर्चा नहीं किया गया, कैसे उनका अर्ली एजुकेशन रहा या क्या रहा। इसलिए हमने सीधे लाइन में लिख दिया कि उनके स्टडीज के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, फैमिली के बारे में जानते हैं, वो डिस्कस करना जरूरी है। उनके पिता का नाम था जॉन चौसर, जो एक व्यापारी थे, शराब के व्यापारी थे। परवेयर थे, सप्लायर थे रॉयल हाउस होल्ड में, यानी कि जो क्वीन एलिजाबेथ उस समय महारानी थी, वहां रॉयल ऑफिस में शराब के व्यापारी थे, पहुंचाते भी थे। उनकी माता का नाम था एग्निस कैप्टन, और एक्सीडेंटली रिलेशन था उसमें। मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ चलो प्यार मोहब्बत वाली चीज है, या कैसे भी उनके बीच में रिलेशन बना, वो भी एक्सीडेंटल ही रहा, ठीक है ना। ऐसे अचानक से मिल गए, फिर बाकी आगे चौसर आगे दुनिया में। चौसर वॉज मेट पैग, वो पैग बनाया करते थे क्वीन एलिजाबेथ के लिए, ठीक है। क्वीन जो महारानी एलिजाबेथ थी, उनके लिए पैग बनाया करते थे, वही शराब का। और यहीं रह करके उनको थोड़ा सा पलने बढ़ने का उनको मौका मिला। धीरे 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 वो आगे बढ़ गया। 1366 के आसपास में इन्होंने शादी किया, यानी कि 1340 में अगला जन्मा। और आप समझ सकते हो ना, 26 साल की ईयर में इन्होंने शादी किया, जिनका पत्नी का नाम था फिलिपा रॉयट, सॉरी। अपने सुविधा के लिए, फॉर आवर कन्वीनियंस, हम क्या करते हैं कि चौसर के जीवन को 3 पीरियड में बांट लेते हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड। फर्स्ट पीरियड की बात करें तो यहाँ जो फर्स्ट पीरियड लिखा गया है, आप सभी से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस साइड में लिखना है एग्जाम में, या तो सीधे सीधे बीच में लिखना, या तो यहाँ लिखना या फिर बीच में लिखना। फर्स्ट पीरियड उनके 30 इयर्स की पीरियड को हम लोग कहते हैं, जिसमें उनकी पूरी युवा अवस्था थी। अर्ली मैडहुड, जब वो एक कह सकते हैं ना कि मैन बनने वाले थे, वो सारी चीजें, मतलब कैसे कोई यंग से कोई एडल्ट एज में जाता है, वो सारी इसमें थी। इस पीरियड में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे फ्रेंच लिटरेरी जो मॉडल था, यानी कि फ्रेंच में जो लिटरेचर लिखा जाता था, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। सेकेंड फेज की बात करें तो जो और 30 साल के बाद जो 15 साल का पीरियड है, उसको चाउसर का सबसे ज्यादा सेकेंड पीरियड कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहा। एक्टिव मतलब इसी समय में इन्होंने अपने लिटरेचर पे, अपने काम पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया। ये डिप्लोमेट भी थे, और बहुत सारे मैन ऑफ अफेयर्स के रूप में इनको राजघराने में रखा गया था। मतलब डिप्लोमेट मतलब होता है कूटनीतिज्ञ, यानी कि जो अलग अलग देशों में जाता है, फिर इंग्लैंड का जो भी प्लान वगैरह है उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करता है, दुनिया के साथ संबंध बताता है। तो इनको एज ए डिप्लोमेट भी बहाली दिया गया था। इस पीरियड में ये सबसे ज्यादा इटालियन लिटरेचर से प्रभावित रहे। इन्फ्लुएंस सीम स्ट्रॉन्गर देन फ्रेंच मॉडल्स, यानी कि शुरू में 30 साल में फ्रेंच से ज्यादा वो इन्फ्लुएंस थे, और सेकेंड पीरियड में सबसे ज्यादा इटालियन लिटरेचर से। एक्चुअली में जब वो घूम रहे थे तो इटली वगैरह भी गए थे, तो लिटरेचर उन्होंने पढ़ा, तो फ्रेंच से ज्यादा उनके ऊपर इसका असर पड़ा। थर्ड पीरियड की बात करें तो लास्ट का जो 15 ईयर्स का पीरियड है, वो इनको थर्ड पीरियड में हम रखते हैं। और ये चाउसर का सबसे रिचेस्ट डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा चाउसर का विकास हुआ अंतिम के 15 सालों में।
पीरियड को इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। इस पीरियड में उन्होंने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया, योगदान दिया। विगोरस लाइफ ऑफ हिज ओन, अपने बेहतरीन जीवन का सबसे बड़ा डोमिनेशन उन्होंने कहा लास्ट के 15 साल में अंग्रेजी लोगों के लिए किया। उनकी मृत्यु होती है 1400 ईस्वी में। उनको जहां पे दफनाया गया, बरीड मतलब दफनाया गया, जगह था वेस्टमिनिस्टर, अभी वेस्टमिनिस्टर कस्बा था, और जिस जगह को बाद में नाम रख दिया गया पीपल्स कॉर्नर। तो यहाँ पे आप एक बात तो क्लियरली समझ गए, एक बात आप क्लियरली क्या समझे कि चाउसस का लाइफ था वो 3 पीरियड में डिवाइड था। फर्स्ट के 30 इयर्स थे, ठीक है भैया, 1314 में उनका जन्म हुआ था, देख ही लिया आपने। इसमें वो फ्रेंच लिटरेचर से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। सेकेंड, जब 15 इयर्स की हम बात करते हैं तो इसमें वो इटालियन लिटरेचर से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इस समय डिप्लोमेट भी थे वो, ठीक है ना, डिप्लोमेट भी थे, बात समझ में आया। और जब हम लोग थर्ड लिटरेचर की बात की तो थर्ड जो पीरियड था 15 ईयर था, इन्होंने सबसे ज्यादा डोमिनेट किया अपने जीवन के बेहतरीन साल। ओके, अब चौसर के रचनाओं की जरा से बात कर ले, बायोग्राफी तो हो गई। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर रिच, देखो मिडिल इंग्लिश यानी कि जो 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी की बात होती है, तो इस समय सबसे ज्यादा प्रभाव किसी का रहा तो वो रहा जॉफ्री चाउसर का। ओके, तो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर पूरे अपने पीक पॉइंट पर पहुंचा था चाउसर के बेहतरीन रचनाओं के कारण। एट फर्स्ट ही लॉन्च्ड, क्या हुआ, सोसाइटी कमेटी, पहली बार उन्होंने सोसाइटी कमेटी लॉन्च किया था, कॉमेडी। ओके, मेजर वर्क्स की बात करें तो कैंटरबरी टेल्स, इसको तो कभी भूलना ही नहीं है, एकदम इसको घोर के पीजिए या जैसे पीजिए, ये लैंडमार्क है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में चाउसर का, ठीक है ना। ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, आपको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर के पिता या पोइट्री के पिता भी जॉफ्री चाउसर को कहते हैं। फेमस वर्क्स की बात करें द रोमांट ऑफ रोज, द हाउस ऑफ फेम एंड द पार्लियामेंट ऑफ ऑल्स, द नन्स, प्रिस्टेल, बुक ऑफ डचेस, लेजेंड ऑफ गॉड वुमेन, टॉयलेट्स एंड सिटी, ये सारी उनकी रचनाएं थी। एसेंशियली एक ड्रामेटिक पोइट भी थे, मैन वोमेन दोनों से वो कंसर्न रखते थे, लगाव रखते थे, उनके आइडिया से, उनके थॉट से और उनके पैशन, उनके ओपिनियन से, उनके क्या विचार थे, क्या उनका जुनून था, क्या उनके आइडियाज थे, उन सभी से इनको बड़ा ज्यादा कंसर्न रहते थे, उनके बारे में सोचते थे और लिखते भी थे। तो और लास्ट में आप सभी को पता है कि हम लोग बड़े प्यार से जोड़ देते हैं कि रियली, ठीक है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ चाउसर, ठीक है ना, इन द डेवलपमेंट ऑफ, इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इज रिमार्केबल या अनफॉरगेटेबल, आपके लास्ट में लाइन जरूर जोड़ देना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका शॉर्ट नोट। तो उम्मीद करते हैं कि छोटा सा नोट, छोटा लेकिन बहुत ही बेहतरीन, पूरे लाइफ को इनको कवर किया गया, आपको एग्जाम में जरूर मदद देगा। और देखिए जितना मैं आपके प्रति डिवोटेड हूं ना, डिवोटेड हूं, आपको भी डिवोटेड होना पड़ेगा। और भैया आपसे क्या चाहिए, मैं अगर आपको सब कुछ मुफ्त में दे रहा हूं, नोट्स दे रहा हूं, तो आपसे बस एक ही चीज की जरूरत है, सपोर्ट। और वो सपोर्ट कैसे करेंगे, जितना हो सके आप इस चीज को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, यही ना आपसे उम्मीद है। और हाँ, जब आपका एग्जाम बेहतर होगा तो उसके बाद हम लोग बातें भी करेंगे कि कैसा गया पेपर और क्या रहा आपकी तैयारी, ठीक है। तो पक्का आप शेयर करें, जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आपके और भी दोस्त होंगे, उनको भी बताएं भैया की तैयारी चल रही है। अगर वो तैयारी